हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो हमने याद क्या रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आए, 1 आए। तो मैंने यहां से देखा कि 2 को मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा, राइट। यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, 1/2 का 2 होगा। ऐसे ही अगर 3 का निकालना हो तो मैं 3 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 1 आता है। तो यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, सीधा उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा 1 आंसर आता है। जैसे इसके पार्ट्स हैं, जैसे पहले नंबर पे है -13, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-13, -13 का रेसिप्रोकल 1/-13, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यहां पर और 1/13, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए, -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, और वो क्या होगा, 19/-13, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस यहां पर 19/13, चाहे नेगेटिव साइन नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, ओवरऑल नेगेटिव टर्म ही रहेगी। थर्ड 1/5, अब 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ 5, क्योंकि 1/5 का रेसिप्रोकल करते हो देखो 5/1 आता है, और 5/1 को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, राइट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इज -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 5 3 15, 8 7 56, यानी कि जो नंबर हमें गिवन है एक्चुअली 15/56 है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 56/15 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है -1 मल्टीप्लाई -2/5। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन नीचे 5 ही रहेगा, और 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, राइट। सिक्स्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट, -1। अब देखो -1 का रेसिप्रोकल अगर लेना हो तो वो क्या बनेगा, -1 नहीं बनेगा, क्योंकि देखो सिर्फ -1 का मतलब -1/1, उल्टा करोगे तो 1/-1, 1/-1 एक्चुअली है तो -1 ही, राइट। तो सिक्स पार्ट का आंसर क्या होगा, -1 ही होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या है, -1 है। मैं यहां पर इसको ऐसे -1 ही रहने देता हूं, क्योंकि माइनस समझाने के लिए ही लिखा था। तो -1 का आंसर क्या होगा, -1 होगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या याद रखना है, मान लीजिए 2 का निकालना था, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, बस इतना याद रखना है, तो वहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा। और ध्यान क्या रखना है, बस रेसिप्रोकल लेना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स आर देयर। हमें बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की यूज की गई है। एक यहां पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट जैसे देखिए मल्टीप्लाई विद 1 है और यहां भी मल्टीप्लाई विद 1 है और इक्वल टू -4/5 आंसर है। तो मेन बात क्या मैं यहां फर्स्ट पार्ट में बताना चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन में 1 को, पहले तो मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वर्ड ध्यान से याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी इंटीजर को ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए। ठीक है, ये दो नोट करना है। किसी भी नंबर को ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और ऐसी वैल्यू है 1, क्योंकि 1 के साथ जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर वही रहता है। तो यहां पर 1 को यूज किया गया है, इसलिए प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, -13/17 को -2/7 इक्वल टू -2/7 पहले, -13/17 बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर की थी कि उसमें क्या था कि वैल्यू को आगे पीछे कर दीजिए, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का अगर निशान हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता, बोथ रिमेन इक्वल। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये कवर किया था। और ये देखिए -19/29 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी आज ही करी है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो आज हमने यूज की है, ये वो वाली है। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि हमें 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि 6/13 को -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7, उल्टा कर देंगे। तो बस इसी को मल्टीप्लाई करना है। 16 6 96, 13 7 91, और एक ये माइनस का निशान है तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, यानी कि 6th क्वेश्चन का आंसर आएगा -96/91। राइट, बहुत ही सिंपल था। 7th देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने देखो सारी प्रॉपर्टीज की हैं। अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ये प्रॉपर्टी लग रही है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी जो हमने कल की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिसे प्रॉपर्टीज क्लियर ना हो पिछले लेक्चर को गो थ्रू जरूर करें। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बस यही इसका आंसर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? वैसे तो साफ पता लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही होता है, तो यहां से सीधा ही हम इसका आंसर तो 9 लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर वैसे रूल समझा जाए तो रूल क्या है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, 1। हम यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेक करके देखें क्या आता है। 8/9 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो ये बनेगा -9/8, मिक्स फ्रैक्शन है, खोल दीजिए। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, आंसर आया -1। सिंस प्रोडक्ट
is not equal to 1. So 8 by 9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं आ रहा 1 तो मतलब नहीं। अभी 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 9th क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव, सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है बिल्कुल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? बस ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 3:1/3, इसे हम 3/10 लिख सकते हैं। ये 3 3 9, 9 + 1 10, ये 10/3। देखिए अब ये कट के 1 आएगा, प्रोडक्ट 1 आ रही है, इसका मतलब ये है। तो हम लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट इज 1। मैंने कैसे चेक किया? मैंने प्रोडक्ट करके चेक किया। सिंस प्रोडक्ट इज 1, सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। जब क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ इतना इज, तो आप यस या नो में आंसर दीजिए। ऊपर वाले का आंसर नो, नीचे वाले का आंसर यस, और उसके बाद रीजन के लिए आप इसको पूरा पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, और इसका आंसर है 0। क्यों? क्योंकि 0, देखिए इधर देखिए, 0 मतलब 0/1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 बनता है, विच इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो 0 का हम रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते। सेकंड, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर्स बताइए जिनका रेसिप्रोकल वही हो। अब देखिए इसके दो आंसर हैं, एक है 1, दूसरा है -1। क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1 ही आएगा। थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल आए, तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 1 का अगर नेगेटिव लेंगे तो -1, तो 1 और -1 बराबर नहीं है, 2 और -2 बराबर नहीं है। बस 0 ही ऐसा है कि +0 करें चाहे -0 करें, बोथ आर सेम। तो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0। राइट, चलिए 11th पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट वन, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? हमने अभी भी पढ़ा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सेकंड, नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी अभी पढ़ा था। नंबर्स 1 एंड -1, ये दो ऐसे नंबर हैं जो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं, या इनका रेसिप्रोकल सेम नंबर ही रहता है। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। देखिए यहां पर स्पेशली लिखा है x कैन नॉट बी 0, ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। राइट, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x, उसका उल्टा कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमेशा क्या रहता है? रैशनल नंबर ही रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी पीछे 8th क्वेश्चन में यही सिचुएशन आई थी जिसे हमने डिस्कस किया था। राइट, तो आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारी क्लियर हो गई होगी। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।